हेलो ओटाकू देश के निवासियों, तो कैसे हो आप सब? नाइस। तो आप सबकी इतनी सारी रिक्वेस्ट सुनने के बाद हम फाइनली लेकर आ गए हैं क्लासरूम ऑफ एलीट सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन। जानता हूँ कि थोड़ा लेट हो गया है। ओके, बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तो उसके लिए आप सबसे दिल से सॉरी। और यदि आप सीजन 1 और सीजन 2 का रिकैप देखना चाहते हो तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से देख सकते हो। गाड़ी स्टार्ट कर। तो सीन की स्टार्टिंग होती है बस में, जहाँ पर सारे बच्चे फिर से किसी ट्रिप में जा रहे होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं, और यही सब सोच लेकर के ये लोग क्लास डी से क्लास सी बन चुके हैं। फिर हमें मैडम जी द्वारा बताया जाता है कि सभी स्टूडेंट के एग्जाम होने वाले हैं, जिसका नाम है मिक्स्ड ट्रेनिंग कैंप, जिसमें सभी डामर बच्चों को मिक्स करके ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जो कि क्लास के ईयर और जेंडर पे बेस्ड होंगे। और ये एग्जाम 7 दिन चलेगी, और फाइनल डे पे उन सभी लोगों को 4 एग्जाम देने हैं, जिसमें पता चलेगा कि कौन बच्चा पास है और कौन बच्चा फेल। और जिस ग्रुप के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उन्हें क्लास पॉइंट और प्राइवेट पॉइंट दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर एक ग्रुप अपने थ्रेशोल्ड पॉइंट से कम स्कोर करता है तो उस ग्रुप का लीडर और लीडर जिसका भी नाम लेगा उसे क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। और इस एग्जाम में लड़के और लड़कियां बस डिनर के टाइम पे ही मिल सकते हैं, और उन सबको अपना फोन टीचर के पास रखना होगा। फिर सभी बच्चे उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं, और आयानोकोजी एक मैसेज कारुइजावा को भेजता है। फिर अनाउंसर बताता है कि सभी बच्चे अपना फोन और सामान टीचर के पास जमा कर देंगे, और अंदर जाते ही उन सभी को क्लास और जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद इस सीजन की स्टोरी को बिल्ड करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो मानाबू को चैलेंज करता है एक गेम के लिए, और नागुमो प्रॉमिस करता है कि उन दोनों के सिवा इस गेम में और कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर अगले सीन में सारे बच्चे सामान लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती। और फिर हमें आयानोकोजी के ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसमें कि टोटल 9 बच्चे होते हैं, और अपने रूम में आते ही ये सब एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। जहाँ पर हाशिमोटो सभी को समझाने की कोशिश करता है कि तभी कोएंजी पीछे से आता है और कहता है कि ये जगह तो मेरी है, अब जिसको जो जगह पसंद हो वो ले ले, जिसे देखकर बाकी लोगों का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। फिर रात को डिनर के टाइम पे आयानोकोजी इचिनोसे से मिलता है और होरिकीता कुशिदा से बात करती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही कोएंजी इशिजाकी की इंसल्ट कर देता है, जिस पर युकीमुरा उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर याहिको भी इशिजाकी को क्रिटिसाइज करने लगता है, पर हाशिमोटो फिर से सबको शांत कर देता है। फिर दिन की शुरुआत में सभी बच्चों से सफाई करवाई जाती है, जिस चीज के वो लायक भी हैं। फिर मेडिटेशन करवाया जाता है, फिर सबकी रनिंग करवाई जाती है, और इसी दौरान इचिनो से हियोरी और मीचान के बीच में दोस्ती हो जाती है। फिर शाम को ईके और यामाउची खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, पर गलती से यामाउची का पैर साकायानागी की स्टिक पे लग जाता है, और वो अपना गंदा सा मुंह लेके गिर जाती है। जिसके बाद यामाउची हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर साकायानागी बिना हेल्प के खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। और आगे चलने पे उसे आयानोकोजी मिलता है, जिससे वो कहती है कि आयानोकोजी मैं तुम्हें क्रश करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि उससे पहले वो इचिनोसे को डिस्ट्रॉय करेगी। फिर रात में आयानोकोजी कारुइजावा को मिलने के लिए बुलाता है, और उसे कुछ लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। फिर नहाते समय आयानोकोजी को अपने कपड़ों के ऊपर एक चिट्ठा मिलता है, जिसके बाद रात में उसे मिलने मानाबू आता है और बताता है कि उन दोनों की एक डील हुई थी, और अब वो चाहता है कि इस डील के बदले में आयानोकोजी नागुमो को रोके और उसकी बहन होरिकीता को स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करवाए। इसके बाद वो सेकंड ईयर क्लास बी के स्टूडेंट कियामा को बुलाता है, जो कि आयानोकोजी की हेल्प करेगा नागुमो के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में। अगले दिन आयानोकोजी का लफंटर ग्रुप जंगलों में घूम रहा होता है, पर यहाँ पर भी कोएंजी अलग ही मजे ले रहा होता है और जंगल के अंदर कूद जाता है। युकीमुरा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसके पैर पे मोच आ जाती है, जिसके बाद ग्रुप के कुछ लोग उसकी बेइज्जती करके उसे छोड़कर चले जाते हैं, पर हाशिमोटो और आयानोकोजी उसकी मदद करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आयानोकोजी कोएंजी से एग्जाम के लिए हेल्प मांग रहा है, पर कोएंजी मना कर देता है, और आयानोकोजी इस बात पे उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसमें कोएंजी रिवील करता है कि वो मास्टरमाइंड तुम ही थे जिसने ड्रैगन बॉय की वाट लगाई थी, पर टेंशन मत लो, तुम्हारा ये सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। और आयानोकोजी उसका हाथ छोड़ देता है। रात में डिनर के बाद एक लड़की जाते वक्त गलती से अपना गुड लक चार्म गिरा देती है, जिस पे आयानोकोजी वो गुड लक चार्म उसे वापस कर देता है, और वो लड़की रिवील करती है कि स्पोर्ट्स के बाद से स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो की नजर उस पे है, और वो लड़की ऑफर करती है कि उसका गुड लक चार्म लौटाने के बदले में आयानोकोजी उससे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। जिसके बाद आयानोकोजी उससे क्वेश्चन करता है कि बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा। अभी गाली बक दूंगी। फिर रात को आयानोकोजी का ग्रुप सो रहा होता है, तभी हाशिमोटो इशिजाकी को अपनी बैक स्टोरी बताता है, जिसके बाद वो बाकी सबको भी अपनी बैक स्टोरी सुनाने के लिए कहता है, जिस पर
यूकीमुरा रोते हुए बताता है कि वो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ही बेकार था, इसलिए वो स्पोर्ट्स इवेंट में क्लास को ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा और इशिजाकी को सॉरी कहता है कि वो एक अच्छा लीडर नहीं बन पा रहा है। ये सब सुनने के बाद इशिजाकी उसे मोटिवेट करने लगता है और ऐसे ही सभी क्लास वालों के आपस में अच्छे रिलेशन बनने लगते हैं। जिसके बाद सुबह यूकीमुरा सभी लोगों को एग्जाम जीतने के लिए प्लान बताता है। फिर शाम को आयनोकोजी कारुइजावा से चिट्ठा एक्सचेंज करता है, जहाँ उसे रास्ते में मानाबू की सेक्रेटरी रोते हुए मिलती है, जो कि उसे बताती है कि मानाबू अकेले ही पूरी क्लास का बोझ लेके चल रहा है, जिसमें वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही। फिर रात में जब सभी लोग सो जाते हैं तब हाशिमोटो अकेले कहीं पर जाने लगता है। आयनोकोजी उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो रियोएन से मिल रहा है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर मानाबू और नागुमो भी आ जाते हैं। फिर अगले दिन इस ट्रेनिंग का आखिरी दिन आ जाता है, जहाँ पर सारे बच्चे 4 एग्जाम देते हैं, जिसमें सबसे पहले है मेडिटेशन, सेकंड है रिटन एग्जाम, थर्ड है स्पीच एग्जाम और फोर्थ है लॉन्ग डिस्टेंस रील एग्जाम, जिसमें आयनोकोजी के ग्रुप से पहला बंदा होता है ये, दूसरा बंदा होता है ये, फिर आता है याहिको, हाशिमोटो, एल्बर्ट और फिर इशिजाकी, जो कि यूकीमुरा को बेस्ट विशेस देता है भागने से पहले, और फिर यूकीमुरा के बाद है आयनोकोजी और फाइनली आयनोकोजी को देखकर कोएंजी भी भागने का डिसाइड कर लेता है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और शाम तक सारी एग्जाम खत्म हो जाती है और टीचर बताता है कि इस बार बॉयज में सारे बच्चे पास हो चुके हैं, जिस पर इशिजाकी और यूकीमुरा बहुत खुश होते हैं। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। और इस बार एग्जाम में मानाबू की क्लास 3A फर्स्ट आई है। मानाबू नागुमो को कहता है कि वो हार चुका है, जिस पर नागुमो हंसने लगता है और टीचर अनाउंस करता है कि इस बार गर्ल्स की एक ग्रुप मिनिमम पॉइंट्स तक नहीं पहुंच पाई है और वो है क्लास 3B से इकारी का ग्रुप, जिसे सुनकर मानाबू शॉक हो जाता है और मानाबू नागुमो को कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों के सिवा किसी और को इन्वॉल्व नहीं करोगे, पर नागुमो कहता है कि वो अपना प्रॉमिस तोड़ रहा है और रूल्स के अकॉर्डिंग इकारी एज अ ग्रुप लीडर स्कूल से बाहर हो जाएगी, लेकिन वो साथ में ग्रुप से किसी एक स्टूडेंट को लेके जाएगी और इकारी नाम लेती है मानाबू की सेक्रेटरी अकाने ताचिबाना का। पर चेड आयनोकोजी को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी, क्योंकि एक रात पहले लकी चाम गर्ल ने आयनोकोजी को सब कुछ बता दिया था। नागुमो रिवील करता है कि वो अब जितने चाहे उतने बच्चों को स्कूल से निकलवा देगा। ये तेरे बाप का आयनोकोजी सोचता है कि मानाबू को ताचिबाना की क्या जरूरत है, पर तभी मानाबू प्राइवेट पॉइंट्स का यूज करके ताचिबाना को बचाने की बात करता है, जिसपे आयनोकोजी सोचता है कि नागुमो अकेला नहीं है जिसके 2 चेहरे हैं। फिर इसके थोड़े समय बाद आयनोकोजी और कारुइजावा अकेले में मिलते हैं, जहाँ पर कारुइजावा आयनोकोजी से पूछती है कि अगर वो इस सिचुएशन में होती तो आयनोकोजी क्या करता, जिसपे आयनोकोजी कहता है कि वो उसे एक्सपेल होने नहीं देता, ऑफ कोर्स जब तक वो किसी काम की है। इसके बाद आयनोकोजी जाते हुए सोचता है कि इस बार बहुत से बच्चे एक्सपेल होने वाले हैं। फिर सीन स्टार्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल से, जहाँ पर साकायानागी नागुमो को बताती है कि उसका टारगेट इचिनो से है, जिस पर नागुमो उसे कहता है जो करना है करो, पर उसे बुली मत करना। फिर क्लास में सभी को पता चल जाता है कि हिराता और कारुइजावा ने ब्रेकअप कर लिया है, जिसके बाद यामाउची हिराता के मजे लेने लगता है, पर तभी वहाँ पे साकायानागी आ जाती है और यामाउची को क्लास के बाहर बुलाती है, जिस पर होरिकिता यामाउची को वार्न करती है, पर यामाउची तो डामर है। और इसके बाद पूरी क्लास भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। फिर शाम को मी नाम की लड़की आयनोकोजी से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या मैं हिराता की बंदी बन सकती हूँ, जिस पे चेड आयनोकोजी सीधे मुंह पे मना कर देता है और सजेस्ट करता है कि हिराता को धीरे से अप्रोच करे। तभी वहाँ पर हियोरी आ जाती है और वो लोग टॉपिक चेंज कर देते हैं। फिर रात में होरिकिता आयनोकोजी से मिलती है और उसे बताती है कि इचिनोसे के बारे में कोई गलत खबर फैला रहा है और उसे पेपर देती है जिसमें इचिनोसे के बारे में अफवाह लिखी होती है। आयनोकोजी कहता है कि इस काम के पीछे कात्सुरागी या फिर साकायानागी में से कोई एक होगा। अगले सीन में होरिकिता इचिनोसे को अपने रूम में बुलाती है, जहाँ पर आयनोकोजी भी होता है। इचिनोसे बताती है कि इन रूमर्स के पीछे साकायानागी हो सकती है, क्योंकि छोटी बच्ची ने उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया है। होरिकिता हेल्प ऑफर करती है, पर इचिनोसे सीधे मुंह पे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद आयनोकोजी बाहर निकलता है तो देखता है कि इचिनोसे दरवाजे के बाहर खड़ी है। इचिनोसे आयनोकोजी को बाहर ले जाकर थैंक्स कहती है इन रूमर्स के चलते उसकी चिंता करने के लिए। इसके बाद आयनोकोजी अपने रूम में जाता है और तभी उसे कॉल आता है, जहाँ पर एक पर्सन उसे कहता है आयनोकोजी समझ जाता है चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा। अगले दिन सभी बच्चों के लॉकर में कोई डाकिया बनकर एक डाक रख देता है।
जिसमें लिखा होता है होनामी इचिनोसे एक क्रिमिनल है और इचिनोसे के क्लास वाले उसको दिलासा देते हैं और टीचर से बात करने के लिए कहते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद आयानोकोजी से मासूमी नाम की एक लड़की मिलने आती है साकायानागी की तरफ से और वो आयानोकोजी को अपनी बैक स्टोरी बताती है कि एक दिन उसने दुकान से अल्कोहल चोरी कर लिया था और साकायानागी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। और यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इस स्कूल में अल्कोहल लाना बहुत बड़ा क्राइम है और तब से वो साकायानागी के लिए कुत्तों की तरह काम कर रही है। और ठीक इसी तरह का सीक्रेट इचिनोसे का भी है जो कि साकायानागी जानती है। पर चैड आयानोकोजी कहता है कि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। फिर मात्सुमी दुकान से 30 रुपए वाली पौए की बोतल लेके आती है जो कि एज रेस्ट्रिक्टेड होता है और आयानोकोजी भी मासूमी पे भरोसा कर लेता है और मासूमी पौए की बोतल लेके चली जाती है। फिर आयानोकोजी को मानाबू का कॉल आता है जहां उसे पता चलता है कि कुशिदा अब नागुमो के कांटेक्ट में आ चुकी है। अगला सीन स्टार्ट होता है आयानोकोजी से जहां पर वो कारुइजावा को मैसेज करता है मिलने के लिए। फिर आयानोकोजी क्लास में जाता है जहां पर डामर सूडो से पूछता है कि तुम्हें चॉकलेट मिली कि नहीं, बिकॉज आज का दिन वैलेंटाइंस डे होता है और इन डामरों को तो कोई चॉकलेट मिली नहीं है। पर चैड आयानोकोजी मना कर देता है और कहता है कि वो किसी से चॉकलेट एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा है। तभी हिराता 2 थैली भर के चॉकलेट लेके आता है जिसे देख के सूडो गैंग की जल के राख हो जाती है। स्कूल के बाद आयानोकोजी नोटिस करता है कि इचिनोसे आज भी एब्सेंट है और तभी हम देखते हैं कि हाशिमोटो आयानोकोजी का पीछा कर रहा होता है बिकॉज उसे पता चल जाता है कि रुइन के डाउनफॉल के पीछे कहीं ना कहीं आयानोकोजी ही जिम्मेदार है। अगले सीन में आयानोकोजी कारुइजावा से मिलता है और उसे एक नंबर देता है पता करने के लिए, जिसके बाद कारुइजावा भी उसे शर्माते हुए चॉकलेट देती है वैलेंटाइन डे के तौर पे। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। अब ये सब कुछ दूर से हाशिमोटो देख रहा होता है और धीरे से उनके पास आ जाता है, जिसके बाद हाशिमोटो कारुइजावा के साथ क्रीपी सी हरकत करने की कोशिश करता है और कहता है कि हिराता नहीं है तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ डेट पे चलो। हाशिमोटो की इस क्रीपी हरकत को देखकर आयानोकोजी वहाँ से जाने लगता है और कारुइजावा भी उसे धक्का मार के निकल जाती है। काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को तू। बाद में हाशिमोटो रिवील करता है कि उसने ये सब मजे के लिए किया था, उसे तो दरअसल आयानोकोजी से काम था। जिसके बाद वो लोग आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद शाम को वो इचिनोसे से मिलने जाता है जहाँ पर वो उसके लिए अबे यार दलिया बना कर ले जाता है। जिसके बाद इचिनोसे बताती है कि वो फीवर की वजह से स्कूल नहीं आ पा रही है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में क्या रूमर्स फैल रहे हैं, जिसे देखकर आयानोकोजी सोचता है कि इचिनोसे एक स्ट्रॉन्ग लड़की है। अगले दिन आयानोकोजी के बारे में एक अफवाह उड़ने लगती है कि वो कारुइजावा को पसंद करता है और ये अफवाह सिर्फ आयानोकोजी के बारे में नहीं होती, इसमें क्लास के बहुत से बच्चों के बारे में अफवाह होती है और यामाउची उन सभी बच्चों का बहुत ही गंदे तरीके से मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद होरिकिता आयानोकोजी को पूरी क्लास की सिचुएशन समझाती है। अगले सीन में क्लास ए और क्लास बी के बच्चे एक दूसरे से बहस करने लगते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि क्लास बी और बाकी बच्चों के बारे में गंदे रूमर्स हाशिमोटो ने ही फैलाए हैं। जिसके बाद हाशिमोटो कहता है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है तभी वो उसके पास आए, नहीं तो वो यहाँ से निकल जाए। इस चीज को सुनते हुए हियोरी क्लास बी को शांत करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में साकायानागी अपने पंटरों के साथ क्लास बी में आती है और वहाँ के बच्चों को इचिनोसे के खिलाफ भड़काने लगती है। इन सब चीजों को सुन के क्लास बी के बच्चे साकायानागी का अपोज करते हैं और उल्टा इचिनोसे को ही सपोर्ट करने लगते हैं, जिसे देख के इचिनोसे इमोशनल होकर सामने आती है और क्लास वालों को सॉरी कहते हुए अपनी बैक स्टोरी सुनाने लगती है। इचिनोसे बताती है कि 4 साल पहले वो अपनी बहन और अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसकी फैमिली अमीर तो नहीं थी लेकिन फिर भी वो लोग बहुत खुश रहते थे। उसकी माँ एक लोकल शॉप में काम करती थी ताकि वो उसकी फैमिली को सपोर्ट कर सके, लेकिन एक दिन इचिनोसे को पता चलता है कि उसकी मदर ओवर वर्क करने के कारण बेहोश हो चुकी है और वो ओवर वर्क इसलिए कर रही थी ताकि वो उसकी छोटी बहन को उसकी फेवरेट आइडल का क्लिप दिला सके। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी छोटी बहन ने आज तक के इचिनोसे और उसकी माँ से कोई भी चीज के लिए डिमांड नहीं करी थी। अब ये सब देखकर इचिनोसे डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन के लिए क्लिप खरीद के रहेगी। पर बहुत ट्राई करने के बाद भी इचिनोसे को कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती और एक दिन इचिनोसे उसी दुकान पर पहुंच जाती है जहां पर वो क्लिप होती है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता लगता है कि क्लिप की कीमत 32,000 येन है, जिसे देखकर इचिनोसे थोड़ी देर सोचती है, लेकिन कुछ समय
बाद वो उस क्लिप को वहाँ से चोरी कर लेती है और बाद में वो क्लिप अपनी बहन को दे देती है, ये कह के कि इस क्लिप को खरीदने के लिए उसके फ्रेंड ने उसे पैसे उधार दिए हैं। और बाद में जब इचिनोसे की माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तब वो उस क्लिप और इचिनोसे की शक्ल को देखकर पहचान जाती है कि उसने चोरी किया है। इचिनोसे की माँ उसे थप्पड़ मारती है और उसे दुकान पर ले जाकर माफी मांगती है। घर आने के बाद इचिनोसे की माँ और उसकी बहन बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, जिसे देखकर इचिनोसे खुद को कमरे में बंद कर लेती है और 6 महीने तक कमरे में बंद रहने के बाद एक दिन उसकी माँ उसे एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि अपने हाई स्कूल्स पे गिव अप मत करो और तुम्हें अपने आगे की हैप्पीनेस खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी अपने नए स्कूल के साथ। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर इचिनोसे की क्लास उसे वापस सपोर्ट करने लगती है, लेकिन साकायानागी अभी भी उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ पर नागुमो टीचर्स के साथ आ जाता है, जहाँ पर वो लोग सभी बच्चों को वार्न करते हैं कि जो भी रूमर्स फैला रहा है वो इसे तुरंत बंद कर दे। शाम को आयानोकोजी और साकायानागी एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर रिवील होता है कि आयानोकोजी को इचिनोसे के पास्ट के बारे में एक दिन पहले पता चल गया था, जिस पर इचिनोसे उससे इसका सोल्यूशन भी पूछती है, पर आयानोकोजी कहता है कि उसे इन चीजों को खुद ही फेस करना होगा। फिर साकायानागी आयानोकोजी को एक कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है, जिसमें यदि आयानोकोजी जीत जाता है तो साकायानागी स्कूल को छोड़ देगी, लेकिन वहीं यदि साकायानागी जीतती है तो आयानोकोजी को स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे सभी के सामने एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्लास सी का मास्टरमाइंड आयानोकोजी है। साकायानागी वहाँ से चली जाती है और तभी आयानोकोजी को कुशिदा का फोन आता है, जहाँ पर रिवील होता है कि वैलेंटाइंस डे के दिन आयानोकोजी को जो 5 चॉकलेट मिली थी उसमें से एक कुशिदा ने दी थी और आयानोकोजी को वो सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन भी दे रही थी। बाद में यही इन्फॉर्मेशन आयानोकोजी वाइस प्रेसिडेंट को देता है और उसे ये इन्फॉर्मेशन नोटिस बोर्ड में डालना होगा ताकि इचिनोसे इन फालतू के रूमर्स से बच सके। पर वाइस प्रेसिडेंट आयानोकोजी से बहुत सारे पॉइंट्स की डिमांड करता है। इसके बाद आयानोकोजी कुशिदा को भी प्राइवेट पॉइंट्स ट्रांसफर करता है और अब से जितने भी पॉइंट्स आयानोकोजी को मिलेंगे उनमें से आधे पॉइंट्स हर महीने आयानोकोजी कुशिदा को ट्रांसफर कर देगा। यार तू बहुत सही है यार। आयानोकोजी मन में सोचता है कि साकायानागी के सामने आना और इचिनोसे को बचाना, इसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे तो बस ये जानना है कि कुशिदा के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है और उसे ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है। इसके बाद मैं खुद ही कुशिदा को एक्सपेल करवा दूंगा। अगले दिन आयानोकोजी इचिनोसे से मिलता है, जहाँ पर वो उसे उसके पास्ट को फेस करने के लिए उसकी तारीफ करता है और कहता है कि आगे जब भी ऐसी सिचुएशन आए तुम मेरे पास आ सकती हो, बिकॉज आई एम द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट। जिसे सुनकर इचिनोसे का मन खुश हो जाता है और वो आयानोकोजी को अपने बैग से चॉकलेट निकाल कर दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस चाबाशिरा को देखते हैं, जो कि सभी बच्चों को बताती है कि इस बार के फाइनल एग्जाम में सारे बच्चे पास हुए हैं और ये रिजल्ट अब तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट है, क्योंकि इस स्कूल में पहली बार ऐसी एग्जाम हुई है जिसमें कोई भी स्टूडेंट एक्सपेल नहीं हुआ है। प्लीज कीप साइलेंट। इसलिए स्कूल वालों ने एक स्पेशल टेस्ट कंडक्ट करने का सोचा है। टीचर की इस बात को सुनने के बाद पूरी क्लास शॉक में आ जाती है। बस भाई बस। मिस चाबाशिरा बताती है कि इस बार के स्पेशल टेस्ट को क्लास पोल कहा गया है और इस बार के टेस्ट में सभी लोगों को एक दूसरे को वोटिंग करके सिलेक्ट करना है। वोटिंग 2 तरह से होगी, पॉजिटिव वोटिंग और नेगेटिव वोटिंग। और इस टेस्ट के थ्रू क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट जिन्हें सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोट्स और बॉटम 3 जिन्हें सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट मिलेंगे उनका पता चलेगा। जिस बच्चे को सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोट्स मिलेंगे उस बच्चे को प्रोटेक्शन पॉइंट दिए जाएंगे और वो फ्यूचर में आने वाली एग्जाम में एलिमिनेट भी हुआ तो वो प्रोटेक्शन पॉइंट का यूज करके एक्सपेल होने से बच जाएगा। पर ये प्रोटेक्शन पॉइंट वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। हिराता पूछता है कि उस बच्चे का क्या होगा जिसे सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स मिलेंगे। मिस चाबाशिरा बताती है कि वो बच्चा स्कूल से एक्सपेल हो जाएगा। अबे बस भाई बस। आयानोकोजी सोचता है कि साकायानागी के फादर ऐसे पर्सन नहीं है जो इस तरह की एग्जाम को कंडक्ट करवाए। हिराता और होरिकिता क्लास को मोटिवेट करते हुए बोलते हैं कि इस एग्जाम से बचने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। हम इस एग्जाम में सभी के इक्वल वोट्स कर देंगे। पर मिस चाबाशिरा बोलती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ तो स्कूल ये एग्जाम वापस कंडक्ट करवाएगा जब तक कि कोई एलिमिनेट ना हो जाए। और हो सकता है कि उन्हें अपनी क्लास के अलावा दूसरी क्लास वालों के लिए भी वोट करवाए जाए। पर एक तरीका है जिससे एक्सपेल होने से बचा जा सकता है और वो है 20 मिलियन पॉइंट्स यूज करके। ये सुनकर सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन गरीबों ने 20 मिलियन पॉइंट्स कभी नहीं देखे। ये सुनकर यामाउची बोलता है कि ये एग्जाम अब तक की सबसे घटिया एग्जाम है और क्लास की गर्ल्स से बहस करने लगता है। नल्ला साला। इस पर कोएंजी बोलता है कि ये एग्जाम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने क्लास से घटिया बच्चों को निकालने के लिए, जैसे कि तुम्हारी ये दोनों फालतू दोस्त। ये सुनकर डामर सूडो की गैंग गुस्सा हो जाती है। हिराता सभी को शांत करने की कोशिश
कोशिश करता है, पर सूडो की गैंग उल्टा उसे ही बोलती है कि अबे इस एग्जाम में सबसे ज्यादा सेफ तो तू ही है, क्योंकि कोई तुझे नेगेटिव वोट नहीं करेगा, इसलिए तू तो अपना मुंह बंद ही रख। होरिकिता सभी को शांत करती है और मिस चाबाशिरा बताती है कि एग्जाम के दिन कोई भी एब्सेंट नहीं हो सकता और एक स्टूडेंट खुद को वोट नहीं कर सकता, और अब एग्जाम ठीक 4 दिन बाद होगी। फिर बाद में आयनोकोजी का ग्रुप डिसाइड करता है कि वो लोग एक दूसरे को पॉजिटिव वोट देंगे, जिससे कि उनमें से कोई भी बॉटम 3 में ना जा सके। आयनोकोजी सोचता है कि जिसकी भी रेपुटेशन सबसे ज्यादा खराब होगी उसे सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट मिलेंगे, इसलिए उसे भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगले सीन में आयनोकोजी और होरिकिता रुएन से मिलते हैं, जिसपे होरिकिता कहती है कि इस बार रुएन का एक्सपेल होना पक्का है, क्योंकि रुएन के क्लास वाले उससे नाराज हैं। पर रुएन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके जाने से उसकी क्लास वैसे भी बर्बाद हो जाएगी। और वो होरिकिता को कहता है कि वो ये एग्जाम को मैनेज नहीं कर पाएगी, बिकॉज जब वो अपने भाई को फेस नहीं कर सकती तो वो क्लास को क्या संभालेगी। रुएन के जाने के बाद होरिकिता कहती है कि अभी गाली बक दूंगी। जिस पे आयनोकोजी कहता है पर वो सही कह रहा था, तुम अपने भाई को फेस नहीं करती और तुम्हें अपने भाई को फेस करना चाहिए। रात में आयनोकोजी और कारुइजावा खाली पुकट बैठ के बतियाते रहते हैं कि उसने हिराता से ब्रेकअप कर लिया है, जिस कारण बाकी गर्ल्स उसे नेगेटिव वोट नहीं देंगे। और आयनोकोजी रिवील करता है कि वो ऐसे इंसान को वोट करेगा जो कि क्लास के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अगले दिन आयनोकोजी और इचिनो से रास्ते में जाते हुए एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर इचिनो से आयनोकोजी को पॉजिटिव वोट्स ऑफर करती है, पर आयनोकोजी मना कर देता है। फिर बाद में साकायानागी आयनोकोजी से मिलती है, जहाँ पर रिवील होता है कि उसके फादर को चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया गया है और इस टेस्ट को बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है ताकि वो एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को निकाल सके। जिसके बाद आयनोकोजी समझ जाता है कि इन सभी चीजों के पीछे उसके फादर का हाथ है। नेक्स्ट सीन में हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर इचिनो से नागुमो से प्राइवेट पॉइंट के बारे में बात करती है, जिस पर नागुमो से उसके साथ डेट पे चलने को कहता है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। सीन वापिस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर इचिनो से बोलती है कि उसे उसके क्लास के सभी लोगों को बचाना होगा। अगले दिन क्लास में हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से पॉजिटिव वोट्स एक्सचेंज करने का जुगाड़ करते हैं और वहीं पर होरिकिता कंफ्यूज हो जाती है और अपने भाई को याद करती है। शाम को घर जाते वक्त आयनोकोजी को नाजुना आसाहिना मिलती है, जो कि आयनोकोजी को इचिनो से और नागुमो के केस के बारे में बताती है। और नाजुना बताती है कि ये सब वो आयनोकोजी को इसलिए बता रही है क्योंकि वो एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है और सब कुछ करने का ठेका भी उसी ने लेके रखा है, क्योंकि नागुमो उसकी क्लास को ठीक से मैनेज नहीं कर सकता और इचिनोसे के लिए भी वो ठीक लड़का नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हिराता आयनोकोजी का वेट कर रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों आयनोकोजी के रूम में जाने लगते हैं, पर लिफ्ट में उन्हें कोएंजी मिलता है, जो कि हिराता की बहुत बुरी बेइज्जती करता है, जिसे सुनकर हिराता और भी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो लोग आयनोकोजी के रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर हिराता आयनोकोजी से इस टेस्ट का सोल्यूशन पूछता है जिससे कोई भी एक्सपेल ना हो, पर आयनोकोजी उसे बताता है कि ये बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोच है और उनके पास 20 मिलियन पॉइंट्स भी नहीं है जिससे वो किसी को बचा सके, इसलिए जो भी यहाँ से जाएगा उन्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर हिराता काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। रात को आयनोकोजी इचिनोसे को अपने रूम में बुलाता है, जहाँ पर वो इचिनोसे को बताता है कि उसे इचिनोसे और नागुमो की डील के बारे में पता है। इचिनोसे समझ जाती है कि उसे नाजुना ने सब कुछ बता दिया है। फिर इचिनोसे बताती है कि उसे 4 मिलियन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट डे आयनोकोजी का ग्रुप कैफे में मिलता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि क्लास में से कुछ लोग उनके ग्रुप में से किसी एक स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं। फिर रात में कारुइजावा आयनोकोजी को कॉल पे बताती है कि क्लास के आधे से ज्यादा लोग आयनोकोजी को नेगेटिव वोट्स देने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में आयनोकोजी कुशिदा से मिलता है ताकि वो पता कर सके कि कौन उसके खिलाफ नेगेटिव वोट्स देकर उसे एक्सपेल करने की तैयारी कर रहा है, पर कुशिदा उस मास्टरमाइंड का नाम बताने से मना कर देती है। आयनोकोजी समझ जाता है कि मास्टरमाइंड ने उससे पहले कुशिदा को कांटेक्ट कर लिया है और आयनोकोजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम रहने दो। आयनोकोजी का ऐसा रिस्पॉन्स देखकर कुशिदा मान जाती है और बताती है कि मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि अपने क्लास का यामाउची है, जिसे सुनकर आयनोकोजी कहता है कि ठीक है, इसका मतलब असली मास्टरमाइंड साकायानागी है। क्योंकि साकायानागी यामाउची से कुछ दिन पहले मिलने आई थी और हो ही नहीं सकता कि कुशिदा यामाउची के लिए काम करे। अगले दिन होरिकिता अपने भाई मानाबू से मिलती है, जहाँ पर मानाबू होरिकिता की सोशल लाइफ में ग्रोथ देखकर उसकी तारीफ करता है और मानाबू होरिकिता से पूछता है कि वो आयनोकोजी के बारे में क्या फील करती है, जिस पर होरिकिता रिप्लाई देती है कि वो बस एक क्लासमेट है जिसे वो पसंद नहीं करती, लेकिन वो उसकी बराबरी करना चाहती है। जिस पर मानाबू कहता है कि वो कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती और उसे उसके जैसा नहीं बनना है, बल्कि उसे अपना रास्ता खुद ही
बनाना है। फिर बाद में मिस चाबाशिरा सभी को बताती है कि कल टेस्ट है तो कल कोई भी एब्सेंट नहीं होगा। मिस चाबाशिरा के जाने के बाद होरिकिता बताती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि इस क्लास से किस बच्चे को एक्सपेल होना चाहिए। ये सुनकर कोएंजी बोलता है कि आज तो तुम्हारी बात सुनने में मजा आएगा, पर हिराता उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। जिसके बाद होरिकिता फाइनली नाम लेती है यामाउची का। मेरी सिलेक्शन हो गई है। यामाउची का नाम सुनते ही पूरी क्लास शॉक हो जाती है और यहाँ पर यामाउची एक्सक्यूज देता है कि उसकी तरह ईके और सूडो भी तो क्लास में लोअर रैंक है और कोएंजी तो कुछ करता भी नहीं है, तो फिर उसका नाम क्यों नहीं आया। पर होरिकिता उसे बताती है कि ओवरऑल कंपैरिजन में यामाउची फिर भी उनसे लीस्ट ही आएगा। और होरिकिता ये भी रिवील करती है कि क्लास का ट्रेटर और कोई नहीं बल्कि खुद यामाउची है। जिस पर यामाउची कुशिदा के ऊपर सारा इल्जाम डाल देता है, पर कुशिदा रोने का नाटक करते हुए इल्जाम वापिस यामाउची पे डाल देती है। प्यारी समझ गई। जिसके बाद पूरी क्लास उसे गद्दार के रूप में देखने लगती है। होरिकिता रिवील करती है कि यामाउची ये सब साकायानागी के कहने पे कर रहा है और क्लास में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसलिए उसे क्लास से निकल जाना चाहिए। जिस पे डामर सूडो पहले तो मना करता है, पर होरिकिता के आर्गुमेंट सुनने के बाद वो भी चुप हो जाता है। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। जिसके बाद हिराता की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो होरिकिता को चुप होने को कहता है और वो यामाउची को भी क्रिटिसाइज करता है। फिर वो पूरी क्लास को कहता है कि वो लोग अपने क्लासमेट को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, पर होरिकिता उसे कहती है कि कल वोटिंग का दिन है और उन्हें किसी न किसी को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, जिस पर उन दोनों की बहस हो जाती है। जिसके बाद हिराता डिसाइड करता है कि वो होरिकिता को नेगेटिव वोट देगा, जिस पर होरिकिता कहती है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और टीचर क्लास में सभी बच्चों को समझाती है कि उन्हें रियल वर्ल्ड में भी ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अबे ये स्कूल कम और बिग बॉस ज्यादा लगता है। अगले सीन में क्लास डी में मनाबे नाम की लड़की इबुकी को टॉन्ट मारती है। जिसके बाद शिजाकी इबुकी से पूछता है कि क्या रुएन इस बार सही में एक्सपेल हो जाएगा। फिर रुएन रात में अपने सारे पॉइंट्स इबुकी को ट्रांसफर कर देता है और उसे अचानक से पकड़ लेता है और उसे वार्न करता है कि वो इस तरह से लापरवाह रहेगी तो कभी भी होरिकिता को नहीं हरा पाएगी और रुएन वहाँ से चला जाता है। फिर रात में इचिनो से स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो को कॉल करती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर इचिनो से उसे डेट करेगी तो वो उसे 4 मिलियन पॉइंट्स ट्रांसफर करेगा, पर इचिनो से इन सब के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। नेक्स्ट डे सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं कि तभी कोएंजी यामाउची को टॉन्ट मारता है कि तू तो क्लास से निकलने वाला है, जिस पर यामाउची कहता है कि वो एक्सपेल नहीं होगा क्योंकि साकायानागी ने उससे प्रॉमिस किया है। इसके बाद मैडम जी क्लास में आती है और टॉप 3 पॉजिटिव स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करती है, जिसमें नंबर 3 पे है कुशिदा, नंबर 2 पे है हिराता और इस एग्जाम में नंबर 1 पे है कियोटाका आयानोकोजी। इसके बाद मैडम जी नेगेटिव वोट्स अनाउंस करती है, जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स यामाउची को मिलते हैं, जिसे सुनकर यामाउची पगला जाता है और कोएंजी उस पे फिर से टॉन्ट मारता है, जिसे सुनकर यामाउची उस पे चेयर से अटैक कर देता है, पर चैट कोएंजी उसे इजीली ब्लॉक कर लेता है और कोएंजी यामाउची को अपने ऑरा से ही डरा देता है। जिसके बाद मैडम जी उसे क्लास से बाहर ले जाती है, मारते भी और रोने भी नहीं देते। और यहाँ पे क्लासरूम ऑफ द इलीट से इस बंदे का काम खत्म। फिर रिवील होता है कि क्लास ए से कात्सुरागी की जगह याहिको को नेगेटिव वोट्स मिले हैं। फिर आयानोकोजी रुएन से मिलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लास डी से मानाबू एक्सपेल हो गई है, जिस पर रुएन उससे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पे आयानोकोजी कहता है कि रात में इशिजाकी और इबुकी उसके पास आए थे, जहाँ पर ऑलरेडी इचिनो से मौजूद थी और जो 5 मिलियन पॉइंट्स तुमने इबुकी को ट्रांसफर किए थे वो सारे पॉइंट्स इबुकी इचिनोसे को ट्रांसफर कर देती है, जिसके बदले में इचिनोसे की क्लास रुएन को पॉजिटिव पॉइंट देंगे। जिसके बाद रुएन स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और आयानोकोजी को साकायानागी की तरफ से एक मैसेज आता है। नेक्स्ट डे क्लास में सब टेंशन में बैठे होते हैं, तभी आयानोकोजी क्लास के बाहर साकायानागी से मिलता है, जहाँ पर वो रिवील करती है कि उसने अपने क्लास के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आयानोकोजी को दिए थे ताकि वो एक्सपेल ना हो, क्योंकि उसे आयानोकोजी से आने वाली एग्जाम में कम्पीट करना है। इसके बाद वो ये भी रिवील करती है कि उसने यामाउची को जानबूझ के निकलवाया क्योंकि उसने ट्रिप एग्जाम में उसे गिरा दिया था। इसके बाद उनके सामने एक आदमी आता है और खुद को स्कूल का नया चेयरमैन बताता है, जिसका नाम सुकीशिरो होता है और वो उनसे स्टाफ रूम का रास्ता पूछता है, जिस पर साकायानागी उसे डायरेक्शन बताने ही वाली होती है कि तभी वो उसे गिरा देता है और आयानोकोजी का हाथ पकड़ के उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि उसे आयानोकोजी के फादर ने भेजा है और उसके फादर उसे घर वापस आने के लिए कह रहे हैं और अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो तो 2 बार अपनी पलकें झपको। पर चैड आयानोकोजी एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकता और मिस्टर चेयरमैन ये आंख लड़ाने का मैच छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद साकायानागी आयानोकोजी को प्रेज करती है क्योंकि अगर वो कुछ करता तो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता। फिर क्लास में मैडम जी एक और एग्जाम अनाउंस करती है और बताती है कि ये
इस साल की फाइनल एग्जाम होने वाली है, जिसमें 2 क्लास एक दूसरे से कम्पीट करेगी और इस टेस्ट में हर एक क्लास को 10 गेम चूज करने हैं और उन 10 गेम्स में से 5 गेम्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल दोनों क्लास के गेम्स मिलाकर के हुए 10, लेकिन उनमें से बस 7 में ही कम्पीट करना है। और इस टेस्ट में एक स्टूडेंट को कमांडर बनाया जाएगा जो कि किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और हारने वाली क्लास के कमांडर को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैडम जी के जाने के बाद सूडो और ई के आयनको जी को इतने ज्यादा वोट्स मिलने पर शक करने लगते हैं, पर आयनको जी उन्हें शांत करते हुए कहता है कि वो इस टेस्ट के लिए कमांडर बन जाएगा और उसके पास प्रोटेक्शन पॉइंट है तो वो हारने पर एक्सपेल भी नहीं होगा, जिसे सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर सभी क्लास कमांडर्स की मीटिंग होती है जहाँ पर डिसाइड होता है कि क्लास बी और क्लास डी आपस में कम्पीट करेंगे और क्लास ए और क्लास सी आपस में कम्पीट करेंगे। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाए। चुप, बिल्कुल चुप। फिर स्कूल खत्म होने के बाद आयनको जी कारुइजावा को रूम में बुलाता है और उसे एक नेकलेस एज अ बर्थडे गिफ्ट देता है, जिसे देख के कारुइजावा बहुत खुश होती है। अगले दिन आयनको जी मनाबू से मिलता है, जहाँ पर मनाबू से बताता है कि वो अपनी बहन से इसलिए दूर रहता है क्योंकि उसकी बहन ने उसकी हर एक चीज को कॉपी करना चालू कर दिया है और वो चाहता है कि वो खुद से चीजों को ट्राई करे। फिर क्लास सी को क्लास ए की तरफ से सारे एग्जाम के इवेंट्स मिलते हैं, जिसमें पता चलता है कि चेस में कमांडर कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए प्लेयर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, जिसे देख के आयनको जी समझ जाता है कि साकायानागी से डुएल इसी में होगा। नेक्स्ट डे युकीमुरा होरिकिता और आयनको जी से मिलता है, जहाँ पर वो सजेस्ट करता है कि वो लोग क्लास ए को हराने के लिए क्लास ए के कात्सुरागी की हेल्प लेंगे, पर इस आइडिया पे होरिकिता मना कर देती है क्योंकि कात्सुरागी अपने क्लास के अगेंस्ट नहीं जाएगा। जिसके बाद युकीमुरा आयनको जी से हेल्प मांगता है और वो लोग कात्सुरागी से मिलते हैं, जहाँ पर कात्सुरागी रिवील करता है कि मोस्ट प्रोबेबली उसकी क्लास चेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करेंगे और इसी इन्फॉर्मेशन के बदले कात्सुरागी चाहता है कि क्लास सी साकायानागी को पूरी तरह से हरा दे। इसके बाद आयनको जी होरिकिता के घर जाता है, जहाँ पर होरिकिता उसे टेस्ट के लिए अपना आइडिया बताती है, जिसे देखकर आयनको जी डिसाइड करता है कि आने वाले इवेंट में होरिकिता चेस खेलेगी और आयनको जी उसे रात में चेस की ट्रेनिंग करवाएगा। क्लास के अगले दिन होरिकिता हिराता से इवेंट के लिए पूछती है, पर हिराता बिना कुछ कहे क्लास से बाहर चला जाता है। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। जिसे देखकर मीचान भी बाहर आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर हिराता उसे नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर कोएनजी उसकी इंसल्ट करने लगता है और मीचान को सजेस्ट करता है कि वो इस लड़के से दूर रहे। अपनी बेइज्जती सुन के हिराता कोएनजी पे अटैक कर देता है, पर कोएनजी उल्टा उसी का ही हाथ मोड़ देता है, जिसके बाद हिराता चुपचाप वहाँ से चला जाता है और कोएनजी मीचान को समझाता है कि हिराता को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। फिर शाम को आयनको जी हिराता से मिलता है, जहाँ पर हिराता आयनको जी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, पर उसकी आंखों को देखते हुए वो बताता है कि जूनियर हाई में उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसे बाकी बच्चे बहुत बुली करते थे। हिराता उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो खुद नेक्स्ट टारगेट ना बन जाए। पर एक दिन उसका वो दोस्त अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन समहाउ वो बच जाता है और फिलहाल वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है। इसके बाद हिराता को लगने लगा कि वो ये सब रोक सकता था और ये सब कुछ उसी की गलती है, लेकिन ये सब चीजें फिर भी नहीं रुकती। उस बच्चे के बाद बाकी बच्चे किसी और को बुली करने लगते हैं और ये सब बंद करने के लिए हिराता खुद ही बुली बन गया और दूसरों को अपने डर से कंट्रोल करने लगा और इसके बाद उसकी क्लास कभी भी पहले जैसी नहीं रही। फिर आयनको जी बताता है कि यामाउची के एक्सपेल होने का कारण ना तो होरिकिता है ना तो खुद आयनको जी, बल्कि इन सब का जिम्मेदार खुद हिराता है, जिसे सुनकर हिराता गुस्से में आ जाता है। पर आयनको जी उसे समझाता है कि क्लास बी की इचिनोसे ने अपने क्लास के किसी भी स्टूडेंट को बाहर होने नहीं दिया है और वो हिराता को एक कमजोर फालतू का स्टूडेंट कहता है। ये सब सुनकर हिराता पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि क्या यही उसका रियल नेचर है। जिसके बाद आयनको जी कहता है कि कुछ लोगों का बाहर निकलना तय है और इस चीज में वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो इसी चीज को पकड़ के बैठ जाएगा तो बाकी स्टूडेंट भी एक्सपेल हो जाएंगे, इसलिए उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि बाकी स्टूडेंट उसके साथ खड़े रह पाए। ये सब सुन के हिराता का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो रोते हुए आयनको जी को थैंक यू बोलता है। फिर नेक्स्ट डे हिराता क्लास में सबसे पहले मीचान को सॉरी बोलता है, भाई मुझे माफ कर दो, और बाकी क्लास से भी माफी मांगता है। भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। और लास्ट में होरिकिता को भी सॉरी कहता है। तो सॉरी भाई। और उसी रात हम देखते हैं कि आयनको जी होरिकिता को चेस की ट्रेनिंग दे रहा है आने वाले इवेंट के लिए। अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट एक रूम में काम कर रहे होते हैं। यहीं पर आयनको जी के फादर भी होते हैं, जो कि कहते हैं कि जीनियस पैदा होना बेकार है और इस जगह पे सभी को सुपर इंटेलिजेंट बनाया जाएगा। और आयनको जी बचपन में अपने से बड़ों के साथ चेस खेल रहा होता है। यही सारी चीजें साकायानागी भी ऊपर से देख रही होती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और साकायानागी और आयनको जी एज अ कमांडर
कमांडर एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। फिर फर्स्ट राउंड के इवेंट सिलेक्ट होते हैं जो कि है बास्केटबॉल, जिसमें दोनों क्लास के 3 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है। गेम स्टार्ट होता है जहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्लास ए डोमिनेट करने लगती है और ये सब कुछ सभी क्लास वाले क्लास में बैठकर लाइव देख रहे होते हैं। गेम के सेकंड हाफ में सूडो फाइनली अपनी एथलेटिक एबिलिटीज दिखाता है और क्लास सी को गेम जिता देता है। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट सामने आता है जो कि है टाइपिंग स्किल इवेंट, जिसमें सूतोमूरा अकेले पूरी क्लास सी को जितवा देता है। फिर इंग्लिश टेस्ट होता है जिसमें क्लास सी हार जाती है। फिर आता है मैथमेटिक्स इवेंट जिसे क्लास सी फिर से हार जाती है। पढ़ाई लिखाई करेंगे तब तो जीतेंगे ना। इसके बाद आता है ट्रेडिशनल आर्चरी जिसे क्लास सी का मिया के जीत लेता है। इसके बाद स्कोर बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लास सी 3 इवेंट्स जीत जाते हैं और क्लास ए सिर्फ 2। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट आता है फ्लैश अरिथमेटिक का, जिसमें स्टूडेंट के सामने कंटिन्यूअस नंबर फ्लैश होंगे और स्टूडेंट को उन सभी नंबर को याद रखना होगा। इस गेम के लिए साकायानागी क्लास ए से कात्सुरागी और एक लड़की को चुनती है। आयनो कोजी क्लास सी से गीगा चैट कोएंजी और अननोन गर्ल चियाकी को चुनता है, पर कोएंजी इस इवेंट को अपने स्कूल की तरह सीरियसली नहीं लेता। जूस पिला दो मौसम्बी का। और क्लास सी ये गेम हार जाती है और इसी के साथ दोनों क्लास 3-3 गेम जीत चुके होते हैं और इसीलिए नेक्स्ट इवेंट फाइनल इवेंट होने वाला है जहां पर फाइनली विनर डिसाइड होगा। फिर अगला इवेंट होता है चेस का, जहां पर कमांडर हर 30 मिनट में अपने प्लेयर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि आयनो कोजी जब से पैदा हुआ है तब से वो व्हाइट रूम में ही है और इसी व्हाइट रूम ने उसे इतना डार्क बना दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हाशिमोटो और होरिकिता चेस खेल रहे होते हैं, जहां पर हाशिमोटो कहता है कि वो कुछ ही महीनों पहले चेस खेलना सीखा है, वहीं पर होरिकिता कहती है कि वो कुछ ही हफ्ते पहले चेस खेलना सीखी है। और गेम के दौरान हाशिमोटो लगातार होरिकिता को अपनी बातों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर होरिकिता उसकी बातों को इग्नोर करती है। इसके थोड़ी देर बाद साकायानागी हाशिमोटो को इंस्ट्रक्शन देती है, जिसके बाद होरिकिता प्रॉब्लम में आ जाती है और आयनो कोजी को दिल से याद करने लगती है। जिसके बाद आयनो कोजी भी गेम में एंटर हो जाता है और अब गेम फाइनली साकायानागी और आयनो कोजी के बीच में है। जिसके बाद साकायानागी कमेंट करती है कि कैसा लग रहा है आयनो कोजी, क्या मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच पाई? जिस पर आयनो कोजी रिप्लाई करता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अब मुझे पेन हो रहा है। फिर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर साकायानागी के फादर कहते हैं कि वो लोग इस फैसिलिटी को सक्सीड होने नहीं दे सकते क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद साकायानागी एक फाइनल मूव चलती है जिस पर होरिकिता चेकमेट हो जाती है और इसी के साथ ये पूरा इवेंट क्लास ए जीत जाती है। फिर बाद में ये चीज रिवील होती है कि गेम के एग्जैक्ट लास्ट मोमेंट पे सुकीशिरो ने आयनो कोजी के लास्ट मूव को चेंज करवा दिया था, जिसकी वजह से होरिकिता हार गई और सुकीशिरो साकायानागी को इनडायरेक्टली वॉर्न करता है और गेम के जीतने के लिए उसे सेलिब्रेट करने को कहता है। इसके बाद आयनो कोजी और साकायानागी फिर से चेस खेलते हैं, जिसमें आयनो कोजी साकायानागी को डिफीट कर देता है। फिर साकायानागी रिवील करती है कि जिस दिन उसने आयनो कोजी को व्हाइट रूम में देखा था उसी दिन से उसने चेस खेलना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उसे चेस में हरा पाए। इसी के साथ आयनो कोजी पहली बार किसी लड़की के साथ हाथ मिलाता है। इसके कुछ दिन बाद थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, जहाँ पर मानबू अपना बेमतलब का भाषण दे रहा होता है क्योंकि कुछ ही दिनों में थर्ड ईयर के स्टूडेंट यहाँ से चले जाएंगे तो फिर वो किसको अपना ज्ञान पेलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में मिस चाबाशिरा बताती है कि वो लोग पिछली डिफीट की वजह से फिर से क्लास सी से क्लास डी में आ गए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, इसलिए आज उनकी कोई क्लास नहीं होगी। फिर नेक्स्ट सीन में होरिकिता इचिनोसे से बात कर रही होती है, जहाँ पर वो बताती है कि उनकी क्लास बी क्लास डी से हार गई क्योंकि रुएन ने जूडो के लिए एल्बर्ट को चुना था, जिसे देख के इचिनोसे डर गई और टाइम पे किसी को सिलेक्ट नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट सीन में आयनो कोजी होरिकिता को थैंक यू पार्टी में अपने भाई से मिलने के लिए पूछता है, पर होरिकिता मना कर देती है। फिर रात में आयनो कोजी साकायानागी के फादर से बात करता है उससे शादी करने के लिए। यार प्लीज हंसो ना यार। जहाँ पर वो बताते हैं कि वो अभी हाउस अरेस्ट पे हैं और अगर उसे हेल्प चाहिए तो वो माशिमा के पास जा सकता है। फिर साकायानागी के फादर स्कूल के बाद उसे उसके फ्यूचर गोल के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो रिप्लाई देता है कि वो वहीं पर चला जाएगा जहाँ से वो आया है। अगले दिन आयनो कोजी माशिमा मिस चाबाशिरा और साकायानागी से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सुकीशिरो ने माशिमा की सैलरी कट कर दी है। इसके बाद वो तीनों एग्री हो जाते हैं आयनो कोजी की हेल्प करने के लिए, जिससे वो सुकीशिरो को टैकल कर पाए। नेक्स्ट सीन में हम थैंक यू पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर आयनो कोजी होरिकिता को उसके भाई से मिलने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर से मना कर देती है। जिसके बाद आयनो कोजी मानाबू से अकेले में मिलता है, जहाँ पर मानाबू से कहता है कि वो अब स्कूल से जाने वाला है और वो चाहता है कि होरिकिता उसे गेट के बाहर मिले। अगले दिन होरिकिता सोचती है कि वो जिंदगी भर अपने भाई को चेस करती रही और ये सब कुछ बेकार था और वो खुद को कहती है गुड बाय माई फेक सेल्फ। फिर नेक्स्ट सीन में आयनो कोजी मनाबू से मिलता है, जहाँ पर मनाबू से सजेस्ट करता है कि वो अपनी एबिलिटीज ज्यादा छुपा कर न रखे ताकि आने वाले स्टूडेंट जान सके कि क्योटाका आयनो कोजी
कोजी कौन था, जिस पर आयनो कोजी रिप्लाई देता है कि ये काम तो आप जैसे स्टूडेंट्स का है। और आयनो कोजी मनाबू को होरिकिता से मिलने के लिए कहता है, लेकिन मनाबू मना कर देता है और आयनो कोजी अपनी बेस्ट विशेस देते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से होरिकिता आती है जिसने अपने बाल छोटे कर लिए होते हैं। ये देखकर मनाबू बहुत खुश होता है और हम सब बहुत दुखी, क्योंकि छोटे बाल में अच्छी नहीं लग रही यार वो। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। अब मनाबू इसलिए खुश होता है क्योंकि फाइनली उसकी बहन चेंज हो चुकी है, जिस पर होरिकिता कहती है कि ये चीज करने में उसे बहुत साल लग गए, लेकिन अब वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। इसके बाद मनाबू अपनी बहन को हक करता है और कहता है कि वो अपनी बहन का इंतजार 2 साल बाद इसी गेट के बाहर करेगा। इसके अगले दिन आयनो कोजी हियोरी से मिलता है और उसे रुएन को एक मैसेज देने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में कारुइजावा एक कैफे में जा रही होती है जहाँ से हियोरी बाहर निकल रही होती है, जहाँ पर वो आयनो कोजी को देखती है और उससे पूछती है कि उसने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया है, जिस पे आयनो कोजी बहाना बनाते हुए बोलता है कि उसे अभी याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो वो उसे फिर से बुला लेगा। कम से कम एक बार बता तो देते। नेक्स्ट सीन में रुएन हाशिमोटो से बाथरूम में मिलता है, जहाँ पर इशिज़ाकी रुएन को वार्न करता है अगर रुएन ने उसकी क्लास को टारगेट किया तो वो चुप नहीं रहेगा। इसके बाद आयनो कोजी और इचिनो से रूम में मिलते हैं, जहाँ पर आयनो कोजी उसे मोटिवेट करता है उसकी क्लास को क्लास ए तक ले जाने के लिए और कहता है कि आज से 1 साल बाद हम फिर से यहीं मिलेंगे। और उस दिन वो उसे एक बात कहेगा, जिसे सुनकर इचिनो से खुश हो जाती है और आयनो कोजी मन में सोचता है कि अब आगे जो होगा वो देखने लायक होगा। फिर अगले सीन में रुएन आयनो कोजी से मिलता है, जहाँ पर रुएन आयनो कोजी पे गुस्सा होता है क्योंकि रुएन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जिस पर्सन ने उसे हराया वो साकायानागी से कैसे हार गया। फिर रुएन बताता है कि वो इस गेम को एंजॉय कर रहा है और वो साकायानागी और इचिनोसे को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बोलकर वो आयनो कोजी पे सरप्राइज अटैक करता है, पर चैड आयनो कोजी उसे ब्लॉक कर लेता है और उसे सजेस्ट करता है कि रुएन के अंदर अभी भी बहुत पोटेंशियल है और वो इस पोटेंशियल को इन फालतू हरकतों में वेस्ट ना करे। रुएन जाते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए वो उसकी इस फालतू एडवाइस को मान लेगा, लेकिन फ्यूचर में वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देगा। आर यू कॉमेडी मी? नेक्स्ट सीन कैफे का होता है, जहाँ पर 4 जॉबलेस लड़कियां बैठी होती है, जिसमें कारुइजावा को एक मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चियाकी सातो से आयनो कोजी के बारे में पूछती है, जिस पर सातो बताती है कि आयनो कोजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। फिर अगले सीन में आयनो कोजी सुकीशिरो से मिलता है और सुकीशिरो कहता है कि व्हाइट रूम से एक स्टूडेंट आने वाला है और यदि आयनो कोजी उस स्टूडेंट को अप्रैल से पहले पहचान लेता है तो सुकीशिरो खुद ही ये स्कूल छोड़ देगा। और आयनो कोजी की ये सारी बात चियाकी सुनने की कोशिश करती है पर सुन नहीं पाती और आयनो कोजी उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो रिवील करती है कि वो उसे फ्लैश अरिथमेटिक एग्जाम से ऑब्जर्व कर रही है। इनफैक्ट उसने उसे हिराता के साथ बात करते हुए भी देखा है और वो चाहती है कि आयनो कोजी उनकी क्लास की हेल्प करे, जिस पर आयनो कोजी रिप्लाई करता है कि वो उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करे। नेक्स्ट सीन में आयनो कोजी को होरिकिता का कॉल आता है, जहाँ पर वो सजेस्ट करती है कि वो लोग सीधे क्लास ए के लिए एम करे, पर आयनो कोजी मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी एबिलिटीज अभी शो नहीं करनी है। जिस पर दोनों बेट लगाते हैं कि सेकंड ईयर के रिटन एग्जाम में अगर आयनो कोजी के ज्यादा मार्क्स आते हैं तो होरिकिता स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेगी, लेकिन यदि होरिकिता एग्जाम में ज्यादा स्कोर करेगी तो आयनो कोजी फुल पोटेंशियल में क्लास डी को क्लास ए तक ले जाएगा। अगले सीन में आयनो कोजी से मिलने कारुइजावा आती है, जहाँ पर आयनो कोजी बताता है कि चियाकी को उसकी एबिलिटी के बारे में पता चल गया है, जिसे सुनकर कारुइजावा कहती है कि इसका मतलब मेरे बारे में भी रूमर्स फैल सकते हैं और मैं वैसे भी एक नए बॉयफ्रेंड की तलाश में हूँ। ये बोलकर कारुइजावा रूम से जाने लगती है कि तभी आयनो कोजी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे उसका फर्स्ट नाम के बोलकर डेट के लिए पूछता है, जिसे सुनकर कारुइजावा शर्मा जाती है, जिस पर आयनो कोजी कहता है कि वो उसे पसंद करता है, जिस पर कारुइजावा भी कहती है कि वो भी उसे बहुत पहले से पसंद करती है। फिर आयनो कोजी मन में कहता है कि ये रिलेशनशिप कारुइजावा की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और इससे वो खुद भी नई चीजों को एक्सपीरियंस करेगा, जो कि वो कभी भी व्हाइट रूम में नहीं कर पाया। तो इसी के साथ क्लासरूम ऑफ एलीट सीजन 3 यहीं पर फाइनली खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताओ कि वीडियो में आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। अपने भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करना और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमने सीजन 1 और सीजन 2 को ऐसे ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को आप यहाँ पर देख सकते हो।